बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह लाइन, यह वाक्य, यह कहावत कह सकते हैं कि अंग्रेजी में यह फ्रेज आपने जरूर सुना होगा। वैसे ही आपको बता दें कि 12 तारीख को बाबा सिद्दीकी का मौत होता है। मौत की जिम्मेवारी और उस हत्या का जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई लेते हैं और इस लफड़े में कह सकते हैं कि बिहार के जाने माने नेता पप्पू यादव कूद पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि पप्पू यादव यह कह देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर सरकार उनको अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को वह खत्म कर देंगे। और नतीजतन आपको बता दें कि लिहाजा अब ये हो रहा है कि पप्पू यादव कभी मुख्यमंत्री से, कभी राज्य सचिव से, तो कभी गृह मंत्री से, और आम पब्लिक में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाए। चूंकि एक हकले व्यक्ति ने, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का अपना आदमी बताता है, और वह कहता है पप्पू यादव को कि भाई ने 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवाया था। आपको नहीं पता है कि 10 मिनट यानी कि एक एक मिनट का 1-1 लाख रुपया हमको देना पड़ा है। आप जब संसद भवन में जाकर के शपथ ले रहे थे, भाई आपके इस वीडियो से बहुत खुश हुए थे और आपका यह वीडियो देखे थे जहां आपने कहा था कि हम 4-4 बार निर्दलीय जीत करके आए हैं, आप हमको सिखाएंगे। तो भाई आपके इस वीडियो से बहुत खुश हुए थे। लेकिन इस लफड़े में जैसे ही आपने कहा कि 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को हम खत्म कर देंगे, तो भाई आपसे बहुत नाराज हैं, आपको फोन कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते हैं। उस हकले आदमी ने पप्पू यादव के 9 ठिकानों का पता बताता है, जिसमें बताता है कि आप वहीं न रहते हैं जहां आपका घर है। उसके बाद से भरतंडा परमानपुर का एड्रेस बताता है। वह बताता है कि आरव गुप्ता का जनरल स्टोर, वहां पर आप जाते हैं, आप पार्क घूमने जाते हैं, आपका जिस पटना वाला वह आवास जहां आपको निर्बंध रखा गया था। उसके बाद से वह बताता है कि आपके घूमने का जगह संसदीय क्षेत्र पूर्णिया भी है। तो इन 9 ठिकानों पर ही ना आप रहेंगे। आप अगर वीडियो में आकर के या किसी खबर में आकर के यह कह देते कि न्यूज मीडिया वालों ने मेरी बातों के क्लिप को काट करके चलाया है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भाई आपसे बहुत नाराज हैं और कह सकते हैं कि पप्पू यादव के 9 ठिकानों का एड्रेस पता बताने के बाद पप्पू यादव गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और अपने Y+ सुरक्षा को बदल करके Z+ की सुरक्षा की मांग करते हैं। वह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री उनसे मिलने का समय नहीं देते हैं। तो अब बिहार सरकार के राज्य सचिव से फोन पर बात करते हैं, अपनी सुरक्षा में बढ़ावे को लेकर के बात करते हैं। हाल ही में पप्पू यादव झारखंड में है। ANI के मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात किया तो वह बताते हैं कि मैंने गृह मंत्री से बात किया है, मैं बिहार के DGP से बात किया हूं, मैं पूर्णिया के IG से बात किया हूं, SP से बात किया हूं, और मैं अपनी सुरक्षा को लेकर के कई लोगों से मिला हूं, जैसे कि अमित शाह से मैंने पत्र लिख करके। और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग द्वारा धमकी दिए जाने के संबंध में अपनी Y+ की सुरक्षा को बढ़ा करके Z+ की सुरक्षा का मांग किया हूं। इसके बाद भी मेरा कोई नहीं सुन रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हमसे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। वह पप्पू यादव आगे कहते हुए कहते हैं कि सत्ता में नहीं होने का मतलब और रिजल्ट और परिणाम यही होता है कि लोग मिलने तक से भी दरकिनार कर देते हैं। और कह सकते हैं कि पप्पू यादव जैसे नेता बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में के वाले लफड़े में पड़ करके और एक तरीके से अपने आप को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा कर लिए हैं। और हकले आदमी ने, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताता है, गैंग का आदमी बताता है, वह ऑडियो रिकॉर्डिंग जो पप्पू यादव सुबह 10 बजे डालते हैं, उसमें वह आदमी कहता है कि भाई आपसे बहुत नाराज हैं, जेल के जैमर को 10 मिनट के लिए बंद करवाया गया था आपसे बात करने के लिए और आप बात नहीं किए। पप्पू यादव खुद पप्पू यादव का PA बोलकर बात कर रहे हैं और कह सकते हैं कि बाबला इतना तूल पकड़ लिया है कि पप्पू यादव अपने लिए Z+ की सुरक्षा केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक मांग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने खबर के शुरुआत में आपसे कहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी अन्य लफड़े में किसी भी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। बिना जाने सोचे समझे किसी भी मुद्दे पर आपको नहीं बहस करना चाहिए। आपको बता दें कि 12 तारीख को बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद पप्पू यादव उनके लड़के जिशान सिद्दीकी से मिलने गए। वो आकर के मीडिया वालों से कहे कि हमको वक्त नहीं मिला, नहीं तो हम सलमान खान से भी मिलने के लिए जाते हैं। और उसी दिन वह बयान दिए थे कि अगर भारत सरकार या सरकार हमको अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंगस्टर को और इसके पूरे टीम का हम खात्मा कर देंगे। और यह बयान उनके लिए इतना घातक हो गया है कि पप्पू यादव Y+ की सिक्योरिटी को हटा करके अपने लिए Z+ की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि Z+ की सिक्योरिटी क्या होती है। तो Z+ की सिक्योरिटी ये होती है कि उसमें 10 NSG के कमांडो होते हैं और लगभग 50 से 55 वेल ट्रेंड बिहार पुलिस के जवान होते हैं। और जो भी जवान Z+ के सिक्योरिटी में शामिल होते हैं
वे लोग मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं। जिस सुरक्षा को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा कहा जाता है और माना जाता है कि भारत सरकार के अधीन यह सबसे बड़ी और सबसे प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय और सबसे शानदार सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था होता है। देश के कई नेताओं को यह दिया गया है। पप्पू यादव इस बात को भी कहते हुए कई बार मीडिया के सामने देखे गए हैं कि जिनको जरूरत नहीं है उनको Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। हमें जरूरत है, हमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के तरफ से धमकी दी जा रही है। हमने उस धमकी भरे ऑडियो को और सोशल मीडिया पर डाला भी है, दुनिया के लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पत्र लिखने के बाद, राज सचिव से बात करने के बाद, पूर्णिया के IG, DGP और SP से बात करने के बाद मुख्यमंत्री साहब मिलने को समय नहीं दे रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि पप्पू यादव इस लफड़े में पड़ करके एक तरीके से अपनी सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। बाकी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप जानते ही हैं, बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई वह भी आप जानते ही हैं। इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला और इस तरह के कई घटनाओं का अंजाम दे चुका है कि जब भी कोई घटना का अंजाम देता है सामने आकर के उस घटना की जिम्मेवारी ले लेता है। अब आपको भी यह जान करके हैरानी हो रही होगी कि जब इतना कुछ वो आदमी कर रहा है तो वह आदमी पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो आपको जान करके हैरानी होगा कि उस पर 81 नामजद FIR रजिस्टर्ड हैं। 4 मामलों में वह दोषी करार है जिसका सजा वह काट रहा है। बाकी हम खबर को खत्म करते हैं और आपसे इस बात का उम्मीद रखते हैं और राय मांगने की अनुरोध करते हैं कि पप्पू यादव के इस मामले को लेकर के, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी और सलमान खान वाले इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।